वज़ीर आज़म का मावन ख़ुसूसी दोहरी शहरियत पर नाअहल नहीं हो सकता। दोहरी शहरियत वाले के मुहिब वतन होने पर शक नहीं किया जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म के दोहरी शहरियत वाले मावनीन ख़ुसूसी को हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने फैसले में करार दिया कि मावन ख़ुसूसी का तकर्रुर वज़ीर आज़म का इख्तियार है, तादाद की भी कोई पाबंदी नहीं। वज़ीर आज़म आवाम को जवाबदेह हैं, अकेले रियासत का निज़ाम नहीं चला सकते। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी से खिताब में कहा है कि मुल्की मफाद में होने वाली कानून साजी के बदले एनआरओ नहीं दे सकते। ऑपोजिशन की किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। ऑपोजिशन बिल्स की मंजूरी में साथ ना भी देती तो मुश्तरका इजलास में मंजूर करवा लेते। ऑपोजिशन को टफ टाइम देने और ऐवान में भरपूर फाइल होने की हिदायत। कहा कि पीटीआई अपने मंशूर से पीछे नहीं हटेगी। मंशूर से पीछे हटे तो तबाही होगी। ऑपोजिशन एनआरओ मांगती है जो किसी सूरत नहीं देंगे। इमरान खान ने यह भी कहा कि माजी की खराबियों को दुरुस्त कर रहे हैं। ऑपोजिशन अपनी सियासत बचाने के लिए पार्लियामेंट का फोरम इस्तेमाल कर रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जस्टिस मकबूल बाकिर के फैसले के बाद नैब और जमहूरियत साथ नहीं चल सकते। मावन ख़ुसूसी शहजाद अकबर ने अब जाकर अपनी जायदादें जाहिर की हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की मनी ट्रेल मांग रहे हैं तो अपनी मनी ट्रेल भी दें। वज़ीर आज़म के मावन ख़ुसूसी को अपने असासों का हिसाब देना चाहिए। इन सब पर आमदन से ज़्यादा असासों का केस बनता है। इमरान खान आज भी अपने मुशीरों की करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इल्ज़ामात का जवाब अदालत में दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत के झूठ और आमिराना कोशिशों के बावजूद मुल्क के लिए FATF कानून साजी में साथ है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने FATF कानून साजी को नैब बिल में तरमीम से मशरूत करने का हुकूमती इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि कोई मुसविदा पेश नहीं किया गया। इंसदादे दहशतगर्दी और सलामती काउंसिल बिल्स में तरमीम चाहते हैं तो हुकूमत ने मान ली। शहरी रहमान ने कहा कि झगड़े की जड़ नैब कानून नहीं बल्कि FATF कानून साजी में धोखेबाजी बना। कमेटी में जो तरमीम हुई वो पाकिस्तानी शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ था जो इन बिल्स में नहीं था। मुस्लिम लीग नून के शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि ऑपोजिशन ने नैब कवानीन पर 15 तरमीम दी जो सुप्रीम कोर्ट इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के मुताबिक थी। हुकूमती टीम ने अगले दिन अपनी मशावरत के बाद कहा कि वज़ीर आज़म इन तरमीम को नहीं मान रहे। इस मुजवज़ा कानून के साथ नैब नहीं चल सकता, जिस पर हमने कहा कि वो समझते हैं कि नैब का कानून रखना है तो रखें, हम अपनी पार्टी के मैंडेट के हिसाब से ही बात करेंगे। सेनेट और कौमी असम्बली में इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल और अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल तरमीमी बिल मंजूर। बिल्स में ऑपोजिशन की तरमीम शामिल। JUI के अरकान की जानिब से तरमीमी बिल की मुखालिफत। कौमी इजलास में ऑपोजिशन को बात करने की इजाज़त नहीं दी गई। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 में ऑपोजिशन की 4 तरमीम शामिल। तरमीम के मुताबिक कालअदम तंजीम या शख्स की जायदाद और रकम मुंजमद या कब्जे में ना लेने वाले मुतल्लिका शख्स को 10 साल कैद होगी। 2.5 करोड़ जुर्माना भी होगा। कोई भी कानूनी शख्स या कॉरपोरेट इदारा कानून की खिलाफ वर्जी करे तो 5 करोड़ जुर्माना होगा। कानूनी शख्स या कॉरपोरेट इदारे का डायरेक्टर, अफसर या मुलाजिम कसूरवार होने पर 10 साल कैद और 2.5 करोड़ रुपये जुर्माना होगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान ने सब मराहिल तय कर लिए, अब कोई जवाज़ नहीं कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाए। आपने भारत के अज़ाइम को खाक में मिलाया है, भारत को मुंह की खानी पड़ेगी। काश जमीयत उलमा इस्लाम भी फैसले पर नज़रसानी करती। कुलभूषण से मुताल्लिक़ कहा कि वो कैद में है, सज़ा में तख़फ़ीफ़ नहीं हुई। भारत दोबारा बहाना बनाकर आलमी अदालत जाना चाहता था। सेनेट में ऑर्डिनेंस पास होने के बाद कायदे ऐवान वसीम शहजाद ने कहा कि खातिर जमा रखें, कुलभूषण कहीं नहीं जा रहा। इस बिल पर कुछ दोस्तों ने साथ नहीं दिया।
ये मुल्क की खिदमत नहीं, कोई आपके लिए जाल बिछाए और आप इसमें कूद जाएं। आज किसी की जीत और हार का दिन नहीं, पार्लियामेंट और पाकिस्तान की कामयाबी का दिन है। आज हज का रुकन आज़म वकूफ़ अदा किया जा रहा है। मस्जिद निमरा में शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने खुतबा हज में कहा कि दुनिया पर मुश्किलात अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। अल्लाह के हुक्म से ही मुसीबतें आती हैं और दूर हो जाती हैं। इबादत से ही मुसीबत से छुटकारा मिलता है। अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नाजिल नहीं की जिसकी दवा ना हो। शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने कहा कि अहले तक़वा की सिफ़ात में अहम चीज़ सब्र है। सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। तक़वा इख्तियार करने वालों की हर तंगदस्ती दूर कर दी जाती है। आज बड़ी तादाद में लोग अल्लाह की बंदगी से गाफिल नज़र आते हैं। मुसलमान हर किस्म की इबादत और खराफात से दूर रहें। खुतबा हज में माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने की तलकीन। हुज्जाज कराम आज गुरूब आफ्ताब तक मैदान अरफात में ही इबादत और दुआओं में मसरूफ़ रहेंगे। गुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होंगे और आज रात मुज़दलिफ़ा में ही क़याम करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी हाउसिंग का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म को सस्ते घरों की तामीर से मुताल्लिक़ पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुरबा को छत फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। आवाम से किए गए वादे पूरे करेंगे। दीरबाला में जंगल की मिल्कियत के तनाज़े पर 2 ग्रुप्स में झगड़ा। फायरिंग से 10 अफराद जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। दोनों ग्रुप्स में मुसल्लह तसादुम एक शख्स की नमाज जनाजा में शिरकत के बाद हुआ। सब्जी महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी। महंगाई के सताए आवाम के लिए मजीद परेशानियां। कराची में सब्जियों की कीमतें दुगनी हो गई। टमाटर 80 से बढ़कर 120 रुपये, छिला लहसुन फ़ी किलो 400 रुपये और आलू 30 रुपये इजाफे से फ़ी किलो 80 रुपये में बिकने लगा। लाहौर और कोयटा में 1 किलो चीनी 95 रुपये तक पहुँच गई। पेशावर में आटे की कीमतों को पर लग गए। 85 किलोग्राम आटे की बोरी की कीमत में पूरे 500 रुपये का इजाफा। वज़ारत पेट्रोलियम ने 1 अगस्त से पेट्रोल मजीद 7 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने की सिफारिश कर दी। वज़ारत ख़जाना को भेजी गई समरी में डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 9.5 रुपये फ़ी लीटर और मिट्टी के तेल में 6 रुपये इजाफे की तजवीज़ भी शामिल है। नैब ने शाहिद खाकान अब्बासी के बाद नवाज शरीफ की 1 और आसिफ जरदारी की 3 गाड़ियों की मिल्कियत भी मुंजमद कर दी। तोशाखाना रेफरेंस में नैब रिपोर्ट अदालत में पेश। ये गाड़ियां तोशाखाना से ली गई थी। एहतसाब अदालत ने नैब से तमाम गाड़ियों का रिकॉर्ड 5 अगस्त तक तलब कर लिया। करप्शन के इल्ज़ाम में मावनीन खुसूसी ने इस्तीफ़ा दिया है तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान का मुतालबा। गंदम चोरी, चीनी चोरी से मुताल्लिक़ कहा कि इंक्वायरी होती है, कार्रवाई नहीं होती। एक्शन ना लेने की वजह यह है कि ये इनकी मर्जी से हुआ। आसिफ जरदारी ने ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में बतौर मुल्ज़िम नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर कर दी। दरख्वास्त में आसिफ जरदारी ने कहा है कि उनका ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस से कोई ताल्लुक नहीं बनता। नैब का ज़िमनी रेफरेंस खारिज किया जाए। अदालत ने आसिफ जरदारी की दरख्वास्त पर नोटिस जारी करके नैब से 4 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में मशकूक लाइसेंस वाले पायलट्स की जमा करवाई गई फहरिस्त में गलतियां सामने आ गई। फहरिस्त में 15 ऐसे पायलट्स हैं जो कभी BIA के मुलाजिम ही नहीं रहे। 20 पायलट ऐसे हैं जो या तो रिटायर हो गए या वफात पा चुके। ज़राए PIA के मुताबिक फहरिस्त में 24 ऐसे पायलट्स भी हैं जिनके नाम और सिविल एविएशन रेफरेंस नंबर ही गलत हैं। 50 पायलट्स का लाइसेंस, ड्यूटी और इम्तिहान एक ही दिन देने के इल्ज़ाम पर मुअत्तल हुआ, जबकि फ़्लाइंग ड्यूटी और तहरीरी इम्तिहान एक ही दिन देने पर कोई पाबंदी नहीं। 10 पायलट्स का मामला अदालतों में है। 17 के मामले में कंप्यूटर रिकॉर्ड में खामियां। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी समेत PCB के कई अफसरान दोहरी शहरियत के हामिल। एहसान मानी, वसीम खान, डायरेक्टर नदीम खान, वक्कार यूनुस और सकलैन मुश्ताक के पास बरतानिया की शहरियत है। हुकूमत में दोहरी शहरियत के मामले पर होने वाली तनकीद के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी दबाव का शिकार।
पीसीबी के चेयरमैन एहसान मानी ने गवर्निंग बोर्ड का हंगामी इजलास आज शाम वीडियो लिंक पर तलब कर लिया। पीसीबी तर्जुमान इजलास को गैर रस्मी करार दे रहे हैं, लेकिन ज़राए का कहना है कि दोहरी शहरियत के मामले पर पीसीबी हुकाम बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को एतमाद में लेंगे। सिंध में गुर्बत के बाइस एहसास प्रोग्राम में हिस्सा बढ़ाया। सूबे को एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम से 31% शेयर दिया गया। मावन खुसूसी सानिया निश्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कोरोना के बाइस अब सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी बसर करने वालों का दोबारा सर्वे किया जा रहा है। कोरोना से पहले 24% लोग गुर्बत की सतह से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे थे। वफाकी हुकूमत ने ईद के बाद दफातर के पुराने औकात कार बहाल कर दिए। सरकारी दफातर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दी। कुलभूषण को तीसरी कौंसलर रसाई पर भारत का ताहाल जवाब नहीं आया। भारत बहरा हिंद को जौहरी हथियारों से लैस कर रहा है। जनूबी एशिया हथियारों की दौड़ में शामिल है। हथियारों का दुनिया में सबसे बड़ा इंपोर्टर बन गया। पाकिस्तान हर किस्म की जारियत से निपटने के लिए हर वक्त तैयार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहा कि राफेल तैयारों की भारत को फरोख्त का मामला ताहाल फ्रांस से नहीं उठाया। बीजेपी की हिंदुत्व एजेंडा की हुकूमत खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारतीय हुकूमत के इक़दाम अक़लियतों के लिए खतरनाक हैं। पंजाब हुकूमत ने बरसाती पानी की अंडरग्राउंड स्टोरेज के मंसूबों का दायरा कार बढ़ाने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला ने लाहौर के अलावा दीगर शहरों में भी यह मंसूबा शुरू करने की मंजूरी दे दी। ये पानी न सिर्फ हॉर्टिकल्चर के लिए इस्तेमाल होगा बल्कि इसे पीने के काबिल भी बनाया जाएगा। लाहौर में 14 लाख गैलन पानी ज़ख़ीरा करने के लिए ज़ेर ज़मीन स्टोरेज टैंक बनाया जा चुका है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकीलुर रहमान 139 रोज से कैद में। मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। ईद में कम वक्त बच्चों ने जानवरों की खातिर तवाज़े बढ़ा दी। गली मोहल्लों में गाय, बैल और बकरों का रश। मवेशी मंडियों में खरीदारों की तादाद बढ़ गई। खूबसूरत जानवर लोगों की तवज्जो का मरकज़। मुजफ्फरगढ़ के नवाबजादों के हर तरफ चर्चे। बैलों की जोड़ी देखने हर कोई पहुँचने लगा। कराची में जानवरों को नहलाने धुलाने का खुसूसी इंतजाम। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद मुल्तान के ताजिर ने मैट्रिक में नुमाया नंबर लेने वाले गरीब तालिब इल्म हुज़ैफ़ा के तालीमी अखराजात की जिम्मेदारी उठा ली। हुज़ैफ़ा ने गुज़श्ता साल मैट्रिक साइंस में 95% नंबर हासिल किए थे। वो 5 साल से शरबत के ठेले पर काम कर रहा है। बेवा माँ और 4 बहन भाइयों का वाहिद कफील है। घोटकी में 8 माह की कैद भुगतने वाला मुर्गा रिहा। पुलिस ने 8 महीने पहले मुर्गों की लड़ाई के दौरान छापा मारकर मालिक और मुर्गे को गिरफ्तार कर लिया था। मुलजिम ने जमानत करवा ली थी, जबकि मुर्गा पुलिस की तहवील में ही था। मालिक ने मकामी अदालत में मुर्गे की सुपुर्दगी के लिए दरख्वास्त दायर की थी। डोंकी किंग वंस मोर ईद के पहले दिन रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। 9 से 90 साल के बच्चों ने पसंदीदगी की वजह बताई और अपनी वीडियोस भेजी तो आज़ाद नगर के राजा वंस मोर पर राजी हो गए। आवाम के बेहद इसरार पर डोंकी राजा एक बार फिर ईद के पहले दिन रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।